Good morning students. Myself Sarita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School Town. Students, in previous video you learned about the petroleum fossil fuel and you learned how petroleum is formed under the earth's surface and how that petroleum is extracted from earth's surface. Students, the petroleum which is collected from earth's surface, that has a lot of impurities in it, and moreover that petroleum is a mixture of various substances like paraffin, wax, petrol, diesel, kerosene, right? बहुत सारी चीजों का ये मिक्सचर होता है. That's why this petroleum is also called as क्रूड ऑयल. इसके लिए हम क्रूड ऑयल टर्मिनोलॉजी भी यूज करते हैं. तो हैविंग अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन इटसेल्फ, व्हाट इज नीडेड दैट पेट्रोलियम कैन नॉट बी यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, that should be purified. Its components should be separated from it, and that process is called as refining. So today's video's topic is refining of petroleum. फिर से बात करते हैं रिफाइनिंग क्या है. रिफाइनिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम to remove impurities from it or to separate different components from the petroleum, that is called as refining. So in the process which is involved in the refining of petroleum is called as fractional distillation. हमने कोल के अंदर पढ़ा था कि कोल इज प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना, राइट, डैमेज हो जाना. एंड डिस्टिलेशन वर्ड रेफर्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एंड कूलिंग ऑफ दैट वेपर टू ऑब्टेन लिक्विड फ्रॉम इट वंस अगेन. अगर हम किसी लिक्विड को हीट देते हैं और हीटिंग पे वो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए और उन वेपर्स को कूल डाउन करके फिर से अगर लिक्विड ऑब्टेन कर सकते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन. तो कोल में से उसी कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए वी यूज द मेथड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. सो इन द सेम मैनर पेट्रोलियम में से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए द प्रोसेस विच वी यूज इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन वर्ड का मतलब हमें समझ में आ चुका है. लिक्विड को हीट दिया, कन्वर्जन इनटू वेपर, कूलिंग ऑफ दैट वेपर टू ऑब्टेन लिक्विड वंस अगेन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शनल? फ्रैक्शनल का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर पेट्रोलियम को हम हीट देना स्टार्ट करेंगे, so different components in the petroleum, they all have different boiling point. एक नई टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाती है which is boiling point. तो boiling point क्या चीज है? It's a particular temperature at which any liquid starts boiling. कोई भी फिक्स टेम्परेचर जिससे कोई भी लिक्विड उबलना स्टार्ट हो जाए, बॉयल अप होना स्टार्ट हो जाए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट. For example, you must have read about it that water's boiling point is 100 degree Celsius. तो अगर हम वाटर को 99.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी अगर हीट देंगे तो वो बॉयल होना स्टार्ट नहीं होगा, वो गर्म हो जाएगा, बट उसकी बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी. तो बॉइलिंग किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टार्ट होती है? प्योर वाटर की, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. सो 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो ऐसे जितने भी अलग अलग लिक्विड्स हैं, लिक्विड सब्सटेंसेस हैं, दे ऑल हैव देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. हर लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट होता है. तो अगर हम इस पूरे पेट्रोलियम इज अ क्रूड ऑयल, इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ अ फॉसिल फ्यूल. तो अगर हम इस पूरे पेट्रोलियम को हीट देंगे तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होते हैं, वो वेपराइज होना स्टार्ट होंगे और उनको हम डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट कर लेते हैं. Those different parts at different temperatures of change called as fractions. So I hope that the meaning of fractional distillation is very clear to you now. समझ में आ गया अच्छे से कि fractional distillation क्या चीज होती है. So now let's see its process. देखते हैं कि fractional distillation किस टाइप से होता है. So to conduct it, what we use a furnace first of all, and that furnace भट्टी जिसको हम हिंदी में कहते हैं, right? So that furnace
is further attached to a huge column which is called as fractionating column, जिसमें अलग अलग फ्रैक्शंस पे अलग अलग टेम्परेचर्स पे हम अलग अलग कंपोनेंट्स को ऑब्टेन करने वाले हैं. So first of all, at the 400 degrees Celsius temperature, petroleum is inserted in these furnaces. इन फर्नेसेस के अंदर जो पेट्रोलियम है क्रूड ऑयल के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमने इंसर्ट करवाया है फर्नेसेस के अंदर स्टार्टिंग में. एंड देन धीरे धीरे टेम्परेचर रेज होगा और अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो बॉयल अप होना स्टार्ट होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रोलियम गैस that start boiling at the temperature of 20. ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसके अंदर जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से जस्ट अबव होता है तो उस टाइम पेट्रोलियम गैस जो होती है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ आ गई. तो अगर मान लो वी आर हैविंग अ मिक्सचर, राइट, एंड इन दैट मिक्सचर वी आर हैविंग 10 डिफरेंट लिक्विड्स एंड ऑल दोज 10 डिफरेंट लिक्विड्स हैव देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले गर्म होके वेपर में कन्वर्ट होगा, राइट. तो वो सबसे पहले सेपरेट हो रहा है. एंड द लिक्विड विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट दैट विल बी सेपरेटेड एट दी लास्ट, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत बाद में आएगा तो वो सबसे लास्ट में जाके वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. सो इन दिस वे फर्स्ट ऑफ ऑल एट 25 डिग्री सेल्सियस और अप टू 25 डिग्री सेल्सियस पेट्रोलियम गैस कम्स एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और उसको हमने फ्रैक्शंस की फॉर्म में यहाँ से सेपरेट कर लिया. The second component is the petroleum. ये पेट्रोलियम यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट था, वो लिक्विड फॉर्म में पेट्रोलियम पहले वेपर में कन्वर्ट होगा एट द टेम्परेचर ऑफ 30 to 80 डिग्री सेल्सियस, राइट. गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया एंड गैस बीइंग लाइट वेटेड वो गैस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी और जैसे ऊपर जाएगी फर्दर उसकी क्या होती जाएगी, कूलिंग होती जाएगी एंड दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड. तो पेट्रोलियम को यहाँ से इसके फ्रैक्शन के रूप में सेपरेट कर लिया. देन थर्ड कम्स इज अ गैसोलीन विच इज सेपरेटेड एट अ टेम्परेचर ऑफ 80 to 170 डिग्री सेल्सियस. Then comes kerosene oil which gets boiled up at a temperature of 170 to 250 degrees Celsius. Then is the diesel oil having get separated at the fractions of 250 to 350 degrees Celsius. And at last there is a fuel oil which is separated at the fraction of 350 to 400 degrees सेल्सियस. तो इतने टेम्परेचर के ऊपर ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के अंदर प्रेजेंट थे दे गॉट सेपरेटेड एट डिफरेंट फ्रैक्शंस, उनको सेपरेट कर लिया, राइट. नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, जो सबसे लास्ट में बच जाता है, जो लेफ्ट ओवर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज रेजिड्यूज, राइट. तो इस रेजिड्यूज के अंदर भी फर्दर कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है पेट्रोलियम के एंड दोज आर लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमिन. So they are separated above 400 degree Celsius temperature. जब टेम्परेचर इस पूरी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में 400 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो गया तब तक बाकी सब कंपोनेंट्स तो सेपरेट हो चुके हैं इसमें से. तो जो बच जाएगा वो ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं. दोज आर फर्दर सेपरेटेड फ्रॉम इट्स कंपोजिशन, फ्रॉम इट्स कंपाउंड फॉर्म. पेट्रोलियम में इनको भी सेपरेट कर लेते हैं. सो फ्रेंड्स दिस इज हाउ इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम by the process of fractional distillation different constituents of petroleum are separated from it. Let's see now what are the uses of these different constituents of petroleum. तो one by one वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. Number 1 is LPG. It's very important to understand the full form. LPG is the abbreviation. It is an abbreviation. किसका abbreviation है ये? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो ये जो हमने ऑब्टेन की थी यहाँ पे पेट्रोलियम गैस एट द टॉप, सबसे टॉप मोस्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में पेट्रोलियम से, उस पेट्रोलियम गैस पे बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर बहुत ज्यादा उसके ऊपर अप्लाई करते हैं. तो जब गैस के पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा दोज गैसियस पार्टिकल्स आर गोइंग टू कम क्लोजर टू ईच अदर. और जैसे गैस के पार्टिकल एक दूसरे के पास पास में आ जाते हैं दे कन्वर्ट इनटू द सेकंड फिजिकल स्टेट विच इज अ लिक्विड. तो इसे इसको हम क्या बोलते हैं?
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जनरली कहाँ पे यूज होती है? डोमेस्टिक फ्यूल के अंदर कुकिंग सिलेंडर्स में इसको यूज करते हैं. यूज टू मेक कार्बन फॉर टायर्स एंड इन पेपर इंडस्ट्रीज ऑल्सो. जो घरों पे हमारे पास कुकिंग सिलेंडर्स अवेलेबल हैं, उन कुकिंग सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस फिल्ड है? दैट इज दी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. जैसे ही हम स्टोव के नोजल को ओपन करते हैं तो उस कुकिंग सिलेंडर के ऊपर प्रेशर गेट्स रिड्यूस, प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड फॉर्म में पेट्रोलियम गैस प्रेजेंट है दैट अगेन कन्वर्ट्स बैक इनटू द गैसियस फॉर्म. तो गैस के फॉर्म में बर्नर तक पहुंचती है और जैसे ही हम उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे वो बर्न होना स्टार्ट हो जाए तो मैस्टिक पास में लेके जाएंगे, वो फ्लेम फायर कैच करता है एंड फ्लेम स्टार्ट गेट्स प्रोड्यूसिंग. राइट. बात करते हैं अबाउट द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द पेट्रोलियम गैस दैट इज द kerosene. Where it is used? It is useful for in the form of fuel for stoves, lamps and aviation. जितने भी जेट एयरक्राफ्ट हैं उनके अंदर फ्यूल की फॉर्म में जनरली इसको यूज किया जाता है. The another constituent is the lubricating oil, which is generally used for the lubrication in machinery. अब lubrication का मतलब क्या है वो भी समझना important है. Sometimes it happens that certain machineries they find difficulties in the proper operation. Like अगर हम फैन की बात करें तो वो properly अगर smoothly rotate नहीं कर पा रहा है, movement नहीं कर पा रहा है, तो हम generally क्या यूज करते हैं? We use certain kind of lubricating oils. हम कुछ lubrications को वहाँ पे यूज करते हैं. तो वो lubrication क्या करते हैं? It helps in the smooth working. जहाँ पे जो friction कॉज हो रहा था, एक फोर्स जो उस मशीनरी के पार्ट्स को इजीली मूवमेंट करने को अपोज कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, सो फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करने का काम करते हैं lubrication. The next constituent is the paraffin wax, which is generally used in candles, cosmetics formations के अंदर, वैसलीन के फॉर्मेशन में इसको हम यूटिलाइज करते हैं. Next one is petrol, which is also used in the form of fuel, but for what kind of vehicles? पेट्रोल इज यूज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल फॉर लाइट व्हीकल्स. जो लाइट वेटेड व्हीकल्स होते हैं जैसे स्कूटर है, बाइक्स हैं, उनके अंदर हम पेट्रोल को जनरली यूज करते हैं. अलॉन्ग विद दैट इट इज ऑल्सो यूज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग. जो हम कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं, जो हमारे एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं, ड्रेस मटेरियल्स होते हैं उनके लिए, तो उनको ड्राई क्लीन करने के लिए भी जो सॉल्वेंट है, जो बेसिक लिक्विड यूज करते हैं दैट इज दी पेट्रोल. सो बीइंग वॉलेटाइल सब्सटेंस, पेट्रोल खुद क्या हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एंड साथ में क्लीनिंग भी करता है फैब्रिक्स की, उनकी सर्फेसिस की. The next constituent is a diesel, which is used in the form of fuel for generators and in the heavy machineries. जैसे बड़े बड़े जो ट्रैक्टर्स होंगे, राइट, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, उनके अंदर फ्यूल की फॉर्म में हम डीजल को यूटिलाइज करते हैं. Next one is the bitumen, and which we have discussed in previous video also, that in beginning ancient times, काफी सालों पहले तो हम कोल तार को यूज करते थे for metalling of the roads, right? And then that coal tar got displaced by the bitumen, which is a byproduct of a petroleum. So nowadays this bitumen is used for the surfacing of roads. Roads के metalling करने के लिए, उनको hard बनाने के लिए bitumen को use करते हैं. So in today's video, students, you learned about the refining of petroleum. Refining का मतलब क्या है वो हमने समझा. प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, कैसे ये कंडक्ट होता है, इसके डिफरेंट फ्रैक्शंस, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर यूजेस वी हैव डिस्कस्ड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.